इंसान अपनी ज़िंदगी में कइयों से रिश्ते बनाता है। कोई भी रिश्ता हो, मगर प्रकृति का ये नियम है कि मौत सभी रिश्ते यहीं ख़त्म कर देती है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे मौत भी नहीं छुड़ा सकती। What's going on? संडे घूमने चलोगे ना पक्का? संडे नॉट पॉसिबल, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर क्या खास है? आबेग तुझे समझाता हूँ। गुरु पूर्णिमा शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण का दिन है। तू कब से गुरु के चक्कर में पड़ने लगा? अच्छा चलो मेरे को एक बात बता, तू गुरु का समाज या देश में कोई योगदान है क्या? ये कैसी बात कर रहे तू? एक मिनट, ये देख। इतिहास साक्षी है, जब जब मानवता, राष्ट्र और समाज लड़खड़ाया है, तब तब संत महापुरुषों ने ही आगे बढ़कर इसे संभाला है। जीवन को ऊंचा उठाने में भरपूर योगदान भी दिया है। ये सिलसिला युगों युगों से चला आ रहा है कि सद्गुरुओं के मार्गदर्शन ने मानव समाज पर बड़ी अनुकंपा की है। त्रेता युग की बात करें तो महामुनि वाल्मीकि जी और ब्रह्मनिष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण जैसे ग्रंथों की रचना करके समूचे मानव जगत को यह समझा दिया कि ईश्वर को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आत्मनिष्ठ वाल्मीकि जी ने तो वन में जन्म लेने वाले राजा राम के पुत्रों लवकुश का ऐसा मार्गदर्शन किया कि उनके किस्से कहानियां आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगस्त ऋषि के योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो असुरों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में ऐसी सहायता दे गए जो कि बिल्कुल ही असंभव थी। असुरों को आश्रय देने वाले समुद्र को अगस्त ऋषि जी पल भर में ही पी गए थे। दधीचि ऋषि ने दुष्ट राक्षसों के वध के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। गुरु वेद व्यास जी का योगदान तो अतुलनीय रहा। गुरु वेद व्यास जी ने मानव समाज को शैक्षणिक, आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति प्रदान करने के लिए वेद, पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसे महान योगदान की वजह से ही वेद व्यास जी को भगवान की उपाधि मिली और भगवान वेद व्यास जी के सम्मान में मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। दुनिया को भगवत रस प्रदान करने वाले को तो भगवान कहना भी चाहिए। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तो न केवल धर्म की पुनः स्थापना की, बल्कि पतन की खाई में जाते मानव समाज को वेदांत का अमृत पिलाकर आत्म उन्नति व जागृति के शिखर पर पहुंचा दिया। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने क्रूरता, स्वार्थ और रक्तपात में लिप्त समाज को करुणा व अहिंसा का मार्ग दिखाया। स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद जी की तो बात ही निराली रही, क्योंकि इन संतों ने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से भारत में साक्षरता बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, जो आज सर्व शिक्षा अभियान के रूप में दिखाई दे रहा है। साधारण सी वेशभूषा व कद काठी लिए साईं लीलाराम जी की असाधारण प्रतिभा का दर्शन करने वाले लोगों ने उन्हें साईं लीला शाह जी के नाम से सम्मानित किया, क्योंकि साईं लीला शाह जी एक ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने जंगल, पहाड़ आदि पार कर गांव-गांव जाकर सत्य शास्त्रों की गठरी सिर पर उठाकर धर्म का प्रचार किया और मानव समाज का कल्याण भी किया। आज पूरा मानव समाज साईं लीला शाह जी महाराज के सत्कर्मों को भुला नहीं सकता। इतिहास की किताब का हर पन्ना साफ साफ गवाही दे रहा है कि जिस भी राजा ने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाला है, वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में कभी न कभी जरूर रहा है। उनमें से एक नाम है राजा राम जी का। भगवान राम ने मानव समाज की रक्षा के लिए राक्षसों का वध जिन दिव्यास्त्रों की सहायता से किया था, वो दिव्यास्त्र ब्रह्मनिष्ठ संत श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रदान किए थे।
भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा में आज समूचा मानव समाज गोते लगा रहा है। उसी ज्ञान की गंगा का स्रोत श्री कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि जी थे। भारतवर्ष पर जब यहूदी राजा सिकंदर ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, तब एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य का सटीक मार्गदर्शन कर क्रूर नंदवंश का अंत किया उनके आचार्य चाणक्य जी ने। अखंड भारत का निर्माण करने का भगीरथी कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में ही किया था। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की गुरु परंपरा ने भी मानव समाज में फैली सामाजिक व रूढ़िवादिता वैमनस्य को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष की रक्षा भी की थी। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को तैयार किया, जिन्होंने मुगलों के कोहराम से पीड़ित जनता के कष्टों का निवारण किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप सरीखे कई पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने अपने गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से बड़े बड़े कार्य सफलता पूर्वक कर डाले और मानव समाज को राहत प्रदान की। समय का चक्र आज भी कुछ वैसा ही चल रहा है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता और शांति के प्रबल समर्थक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने हजारों षड्यंत्रों और विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए मानव समाज के उत्थान में अपना सब कुछ झोंक दिया। बापूजी का मकसद था मानव समाज व राष्ट्र का कल्याण। आम जनता से राष्ट्र नेता तक सभी बापूजी से झोलियां भर भर कर आशीर्वाद ले जाते थे और बापूजी निस्वार्थ सेवा करते रहे। हर पल मानव समाज का कल्याण करने व सोचने वाले आत्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू वर्षों से सत्संग वर्षा कर जन जागृति फैलाते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तू तेरे को गुरु बना के कोई पर्सनली फायदा हुआ है क्या? मेरी कहानी कुछ ऐसी है। अरे दीपक, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? पापा वो मेहता जी का लड़का है ना, वो फेल हो गया। और आपके ऑफिस में जो मनीष जी है ना, उनकी बेटी भी फेल हो गई। अरे मैं उनकी नहीं, तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। पापा वो लोग फेल हो गए तो मैं कौन सा कलेक्टर का बेटा हूँ, मैं भी फेल हो गया। नालायक, पूरा दिन तू मोबाइल में गेम खेलते रहेगा और टाइम पास करेगा तो तू पास कहाँ से होगा? इस बार पास नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है? इस साल पास में तो क्या हो गया? तेरी पढ़ाई की वजह तुझे मालूम है मुझे कितने खर्चे करने पड़ रहे हैं? तेरी स्कूल फी, ट्यूशन फी, तेरे और सब खर्चे, तुझे मालूम है सब पैसा आता कहाँ से? आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। एक बार फेल हुआ तो क्या अगली बार पास हो जाऊंगा? और ये ऐसे कमेंट्स देके मुझे परेशान मत किया करिए। चल यहाँ से निकल, चल। मुझे भी नहीं रहना इधर। क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है? अरे इस दीपक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे छोड़िए ना, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाइए। लीजिए पानी पीजिए। अच्छा तो ये तेरा काम है? आज तुम बड़े परेशान दिख रहे हो दीपक। नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ यार। आज मैं एग्जाम में फेल हो गया। पापा ने मुझे बहुत डांटा। मुझे यही एक सहारा मिला मेरा टेंशन दूर करने का। अच्छा एक बात बताओ, क्या फेलियर होने का यही एक सॉल्यूशन है? क्या सिगरेट पीने से तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे और तुम एग्जाम में पास भी हो जाओगे? तो करूँ क्या मैं? रोने से काम नहीं होगा दीपक, तुम्हें अपनी गलती को सुधारना होगा। मेरी एक बात मानोगे? हाँ बताओ। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे यहीं पास में। आज रविवार है ना, मैं तुम्हारी मुसीबत का सॉल्यूशन निकालने वाली जगह ले जा रहा हूँ। ठीक है चलो।
अब आप सब अपनी आंखें खोल लीजिए। हरिओम बच्चों। हरिओम भैया। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आपको पता है अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। आइए अभी मैं आपको एक बढ़िया सा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें गुरुदेव के सानिध्य का लाभ और उनके साइंस समझ में आएंगे। हीरा तापड़िया एक सर्टिफाइड ऑरा विशेषज्ञ हैं। मॉस्को के मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इनको बायोटेक्नोलॉजी से प्रमाणित किया है। ऑरा शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है जो कि 3 इंच से लेकर 30 से 40 मीटर तक हो सकती है। यह सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं और प्राणियों में होती है। मनुष्य के विचार, कर्म इत्यादि से यह ऑरा निर्माण होती है। इनके रिसर्च के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्हीं संत महापुरुष के संपर्क में आता है, उसकी ऑरा का सहज ही विकास हो जाता है। उसके चक्रों का भी विकास वो संत महापुरुष अपने सानिध्य मात्र से कर सकते हैं। संतों के संपर्क या उनके स्मरण से भी व्यक्ति अपनी दुख चिंता को भुलाकर शांति का अनुभव कर सकता है। डॉक्टर तापड़िया ने लाखों लोगों की ऑरा का विश्लेषण किया है। इनमें कई नेता, अभिनेता व अनेक वीआईपी आते हैं। जब इन्होंने संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन किया तब ये हैरान रह गए क्योंकि इन्होंने ऐसी ऑरा कभी नहीं देखी थी। ऑरा का बैंगनी रंग बापूजी के आध्यात्मिकता का शिरोमणि होने का सूचक है। यह सिद्ध ऋषि मुनियों में भी पाया जाता है, जो इस बात का सूचक है कि पूज्य बापूजी का आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र चार्ज हो चुके हैं और ऊर्ध्व लोकों से शक्ति प्राप्त करके इस लोक में दे रहे हैं। इनके ऑरा में यह यूनिक कैपेसिटी है कि वो लोगों की ऑरा से नेगेटिविटी को लेकर पॉजिटिविटी दे सकते हैं। कमाल की बात तो उन्होंने ये पाई कि कम से कम पिछले 10 जन्मों से बापूजी लोगों पर शक्तिपात करके आध्यात्मिकता में लगाना, स्वस्थ करना, समाज की बुराइयों को दूर करना, ज्ञान अमृत बांटना और आनंद बरसाना जैसे पुनीत कार्य कर रहे हैं। उनकी मशीन का ऑब्जर्वेशन सिर्फ पिछले 10 जन्मों को ही पढ़ पाया और आगे के लिए उनके मशीन की क्षमता नहीं थी। डॉक्टर तापड़िया जी बताते हैं कि ये तो आज की साइंस बता रही है, लेकिन वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनि इस ऑरा से परिचित थे। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में इस ऑरा का वर्णन भी आता है। तो देखा आपने कैसी है पूज्य बापूजी की ऑरा। इसीलिए तो देश विदेश में बसे करोड़ों साधक केवल बापूजी का स्मरण करते हैं और अपने शोक, दुख, व्यसन से बचकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही में कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरुद्वार जाना चाहिए, वहाँ के पवित्र सानिध्य का लाभ लेना चाहिए। जाएंगे ना आप सब? हाँ भैया, जाएंगे। क्यों मनोज, तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा? हाँ मैं जाऊंगा। अच्छा चलिए अब हम सब आरती करते हैं। सद्गुरु ज्योत से ज्योत दिए जगमगा रहे हैं।
मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। चलो मनोज, अब आप सब में प्रसाद बांट लीजिए। हरिओम। अगले रविवार को एब्सेंट मत करना, सब टाइम पे आ जाना, ठीक है? हरिओम हरिओम। अरे तुम दोनों गए नहीं अभी तक? भैया ये मेरा दोस्त है दीपक, ये एग्जाम में फेल होने के कारण बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा कि इसे बाल संस्कार केंद्र में ले आऊं। तुमने बहुत अच्छा किया मनोज। और देखो दीपक, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, दिन के बाद क्या आता है? रात। गुड। और रात के बाद? दिन। ऐसे ही सफलता और विफलता दोनों ही हमारे ज़िंदगी में आते हैं। ये दोनों हमारा विकास ही करते हैं, इसमें टेंशन क्यों लेना। आइए अब मैं बापू जी का सत्संग दिखाता हूँ। कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं और फिर दुख से छूटते नहीं, क्योंकि कर्म को योग बनाने की तरकीब नहीं सीखे हम लोग। दिन रात सभी लोग कर्म कर रहे हैं और कोई नहीं चाहता मैं दुखी रहूं। 525 करोड़ लोग हैं, 5.25 अरब लोग हैं धरती पे। एक भी समझदार आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा मैं दुखी होने के लिए करता हूं। और दुख कोई चाहता नहीं, फिर भी दुख मिटता नहीं। क्यों? कि कर्म तो करते हैं और तुच्छ फल की इच्छा में कोलू के बैल की नाई हम खप के मर जाते। कर्म को योग नहीं बनाते, कर्म को बंधन बना देते, बड़ा सुगमता से देते। सबसे ऊंची चीज और सबसे सहज में देने वाला प्रसाद अगर है कहीं तो गीता। गीता का एक आध श्लोक साधु पुरुष का दर्शन और भगवान नाम सुमरण करोड़ों तीर्थों का फल दे देता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वार खुलने लगते। सतगुरु मिले अनंत फल, जो सत्य स्वरूप ईश्वर में समता की विद्या दे। अनंत फल, न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो उसको बोलते अनंत।
सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये कबीर जी बोलते मेरा विचार ये है, तीर्थ ना एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। और दुख होता किसको है और होता क्यों है और मिटे कैसे, ये जिसको नहीं सुनना है वो हाथ ऊपर करे। कोई नहीं करता, सब सुनना चाहते। पक्के ग्राहक हो, मुझ पे हाथ रखो, माया तुम भी रख लो। नारायण नारायण नारायण। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। कभी भी अपने चित्त को, मुख को, विचारों को मलिन मत होने दो। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। अपनी सत्यता का, अपनी चेतनता का, अपनी आनंदता का विकास होने दो। अपनी असत्यता को मैं मत मानो। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसको मैं मत मानो। लेकिन तुम पहले थे, अभी हो, बाद में रहोगे। दुख पहले नहीं था, था क्या? अभी आया। सुख पहले नहीं था, मैं पहले था। क्या ख्याल है? मैं धोखा तो नहीं कर रहा हूं कहीं? आपको किसी को पटा तो नहीं रहा हूं सेल्समैन जैसा? हाँ? अगर ऐसा हो तो मैं अभी चुप कर दूंगा। मुझे धोखा या पटाने का कोई सवाल ही नहीं, मैं आपको पटाऊं। दुख और सुख आता जाता है, मैं उसके पहले होता हूं और बाद में होता हूं। मैं माना आप सब मैं। क्या ख्याल है? दुख आता है उसके पहले आप होते हैं, सुख आता है उसके पहले आप होते हैं। और ये निगुड़े आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता है वो कौन है? जिसको जो नहीं जाता है उसमें थोड़ा सा योग आ जाए, बस बेड़ा पार हो गया। कि कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है और उसको पाने की ललक पैदा होना बड़े भाग्य की बात है। फिर तो काम हो जाएगी। परीक्षित राजा को 7 दिन में बात समझ में आ गई थी। शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर, 7 दिन में ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जनक राजा को तो पेंगड़े में पैर डालते डालते रकाब में, खटवांग को 2 मुहूर्त में, अर्जुन को युद्ध के मैदान में, मेरे को 40 दिन में। मुझे 40 दिन में ये समझ आ सकती है ईश्वर मिल सकता है, तो आपको 40 महीने में तो पाने का इरादा करो ना। कमर कसो भैया, काहे को घबराते? मुझे आपकी चीज नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, रुपया पैसा। आप मेरी जय बोलते तो मैं नाराज होता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी जय देखना चाहता हूँ। जो मुझे मिला है वो तुम्हारे साथ छुपा है, उसका तुम दीदार कर लो ना। फिर माल अच्छा ना लगे तो वापस कर देना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे भाई रोता क्यों है कि बाबा जी शिकल ही ऐसी? अरे फिकर फेंक, कुएं में जो होगा देखा जाएगा। भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सुख रूप है, प्रसन्न। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है? हरिओम 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 हरिओम। आनंद देवा हरिओम ओम 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 ओम। माधुर्य देवा हरिओम ओम 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 ओम। परमात्मा देवा ओम। क्यों दीपक, अब तो खुश हो? हाँ। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपनी कमियां कम करते जाइए और मनोज के साथ हर सप्ताह यहाँ आया कीजिए। आएंगे ना आप? हाँ मैं आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हरिओम। हरिओम। ओह रियली नाइस। आगे क्या हुआ? मनोज और संदीप भाई का मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बापूजी के सत्संग का भी। पता है गौरव, मैं जब भी कुछ बुरा करने का सोचता हूँ तो बापूजी मुझे अंदर से टोकते हैं। मुझे लग रहा था कि बापूजी मेरे अंदर की सारी बुराइयों को बाहर निकाल रहे थे और मैं मनोज और संदीप भाई के साथ आश्रम गया था।
रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। एक साथ तू ही तो निभाता है, गुरु शिष्य का पावन नाता है। प्यारा है तू ही, मेरा है तू ही, प्यारा है तू ही, मेरा है तू ही, है खुदा तू मेरा, है खुदा तू मेरा। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। बालक हूँ तेरा गुरुवर, दामन ना छोड़ूंगा, चाहे कठिनाई आए मुख में ना मोड़ूंगा। वीराना था ये जीवन, उजड़ा हुआ था ये मन, अमृत का झरना बनकर बनवाए मेरा जीवन। तुम जो कहोगे वही करेंगे, ऐसा तेरा दीवाना है। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। तुमको ही चाहूं गुरुजी, तुमको ही पाऊं मैं, तेरे ही सुमिरन में जीवन बिताऊं मैं। प्यार निराला तेरा, ज्ञान निराला है, पड़ती नजर जिस पे वो किस्मत वाला है। मेरा अपना कोई नहीं है, एक तेरा ही ठिकाना है। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। आलम ये रोशन तुमसे, तुमसे जहान है, तुम सा ना होगा कोई, ये हो तो भगवान है। जर्रे जर्रे में भी तेरी ही सत्ता है, तेरी मर्जी के बिना हिलता ना पत्ता है। रहमत बरसे जिन पे इनकी, घट में अलग जगाता है, गुरु शिष्य का पावन नाता है। एक साथ तू ही तो निभाता है। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। एक साथ तू ही तो निभाता है, गुरु शिष्य का पावन नाता है। प्यारा है तू ही, मेरा है तू ही, प्यारा है तू ही, मेरा है तू ही, है खुदा तू मेरा, है खुदा तू मेरा। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना है, गुरुद्वार ही एक ठिकाना है। तेरा मेरा ये रिश्ता पुराना
तू तो सच में हीरो बन गया। एक सेकंड, मेरे दोस्त का फोन है, बाल संस्कार केंद्र से। हरिओम। हाँ, कहाँ है तू? कुछ नहीं, दोस्त के साथ बैठा हूँ गार्डन में। तुझे पता है ना कि अगले रविवार को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है? हाँ हाँ मुझे पता है। और तू आ रहा है ना? मैं तो आने वाला हूँ और मेरे दोस्त को भी लेके आऊंगा। अपने दोस्तों को जरूर लेके आना। ठीक है, अभी फोन रख, मैं बिजी हूँ, बाय। ओके। चलेगा ना मेरे साथ? तुझे क्या लगा तू मुझे अपने जीवन की कहानी बताएगा और मैं बदल जाऊंगा? मैं नहीं आने वाला। हरिओम बच्चों, कैसे हो आप सब? गुरु पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बढ़िया। अरे पर दीपक नहीं आया अभी तक। भैया, मुझे सोम ने बताया कि आज दीपक अपने नए मित्र गौरव को लाने वाला है। अच्छा, नया मित्र गौरव। पर दीपक क्यों नहीं आया अभी तक? आ गया। अरे दीपक, गौरव को क्यों नहीं लाया? मैंने उसे लाख बार समझाया पर उसने मना कर दिया। कौन खड़ा है उधर? ए बच्चे, इधर आ, इधर आ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे थे वहां पे? कौन हो आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे गार्डन में भला बुरा कह रहे थे? हाँ भैया। भैया, मैं आज इसी को ही लाने वाला था, इसका नाम गौरव है। अच्छा, तो तू गौरव है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपको उस दिन बहुत भला बुरा कहा। मुझसे बड़ी गलती हो गई भैया। मुझे आज पता चल रहा है कि बाल संस्कार केंद्र का क्या महत्व होता है। आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आ जाओ, दोनों यहाँ पे आके बैठ जाइए। अच्छा बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं? भैया, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु जी का मानस पूजन करना चाहिए। हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा करो तो सबकी पूजा होई। बहुत अच्छा, साधो साधो। तो चलो आइए, अब हम बापूजी का सत्संग देखते हैं। आप लोग आपका गुरु जाने आप जानो, मैं तो मेरे गुरु को बोल रहा हूँ। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप चंद्र हैं, आप सूर्य हैं, आप नक्षत्र हैं, आप ग्रहों के ग्रह हैं, आप पूर्णों के पूर्ण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अधिष्ठान जो आत्मा है वही आप है। आप अपना आप जानो, आपका गुरु जाने। मैं तो अपने गुरु को, जब गुरु ब्रह्मा बोले थे तो मेरी आंखें पवित्र हो गई, भर गई गुरु प्रेम। दुनिया में ऐसा कोई हितैषी नहीं जितना हमारा गुरुदेव। 3 हितैषी होते हैं। एक तो अपना संयत सच्चाई वाला मन, धोखेबाज मन है, सच्चाई वाला। दूसरा
इष्ट देव भगवान हमारे हितैषी, और तीसरा सतगुरु परम हितैषी। परम हितैषी भी शब्द छोटा है। मानव जात के लिए तो वर्ग प्रधानता से, जैसे श्रावणी पूनम ब्राह्मणों का विशेष त्योहार, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली वैश्य बनियाओं के लिए, होली चारों वर्णों के लिए। लेकिन ये गुरु पूनम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण तो है, लेकिन देवता भी गुरु पूनम को अपने बृहस्पति के चरणों में पहुंचते, और दैत्य भी अपने दैत्यराज गुरु के पास पहुंचते, और यहाँ तक कि भगवान भी अपने गुरु के चरणों में जाते, श्री राम और श्री कृष्ण। ये गुरु पूर्णिमा पर्व मानवता के लिए तो है, लेकिन देव और दानव के लिए भी है और भगवान के लिए भी है। ये गुरु पूर्णिमा पर्व तुझे प्रणाम है कि प्राणी मात्र का मंगल करने की तुझ में जो क्षमता है वो और किसी साधन में नहीं है। हजार हजार व्रत कर ले, लाख लाख उपवास कर ले, लेकिन एक गुरु पूर्णिमा का दर्शन और गुरु का मानसिक पूजन सबसे आगे निकाल देता है। हम तो गुरु जी का मानसिक पूजन कर देते। मन के ही लड्डू बनाना तो तेल के क्यों बनाना, घी नहीं डालना। फिर एक हार गुरु जी को क्यों पहराए, नहला दिया, फिर वस्त्र पहरा दिए, तिलक कर दिया, एक चंपा का हार पहरा दिया, एक गुलाब के फूलों का पहरा दिया, बढ़िया चंदन का कर दिया। साईं कहते बस बस, मैं क्या जरा सा साईं और आरती कर हो गया साईं की आदत थी तो हो गया बस हो गया। तो 1600 उपचार की पूजा करते हैं, उसका पुण्य होता है, लेकिन उससे भी मानस पूजा का 10 गुना पुण्य होता है। गुरु की करुणा कृपा को याद करके हम बदले में क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निगुणे न हो जाएं, गुण चोर न हो जाए, तो उरुण होने का उत्सव, अपने जीवन में नई साधना का प्रकाश पाने का उत्सव, व्यास भगवान की करुणा कृपा के प्रसाद से आज तक जो भी अभी इस युग में, इस चतुर्युग में जो कुछ मत पंथ चले हैं, सीधा अनसीधा व्यास जी के शास्त्रों का ही उसमें प्रसाद है। ऐसे व्यास जी की स्मृति में ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा आदि कई दूसरे भी नाम है, मनाए जाते हैं। और इस पूर्णिमा का पर्व और सभी पूर्णिमाओं के पुण्य कर्मों को प्राप्त करा देता है। कितने सुंदर तरीके से बापूजी ने आज हमको मानसिक पूजा का महत्व बताया है। चलो तो आज हम मानसिक पूजा करते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हरि ओम। सभी बच्चे कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें या पूज्य बापूजी के श्री चित्र पर एकटक भावपूर्वक देखें। हम सभी गुरुदेव का मानसिक पूजन करने उनके निकट जा रहे हैं। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। ऐसी भावना करें हम उनके पास जा रहे हैं, जिनके पास जाने से हमारे समस्त पाप धुलने लग जाते हैं, मन के मलिन विचार मिट जाते हैं। गहरी शांति। हम उनके पास जा रहे हैं जो अपार करुणा के सागर हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो हमारी सोई हुई समस्त शक्तियों को जगा देते हैं। हम सभी बच्चे अब वहां पहुंच गए जहां गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव की मधुमय दृष्टि हम पर पड़ी, वो पावन दृष्टि, मंगलमय दृष्टि। हम सभी अपना धीरज खो बैठते हैं और जाकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव,
बड़ा समय हो गया आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव, हमें अपने चरणों में रहने दो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दो। हम सदाचारी बने, ऐसी हमें शक्ति दो। हमें आपके चरणों में रहने दो। अब हम गुरुदेव का मानस पूजन आरंभ करते हैं। हमारे पास कलश है जिसमें गंगा जल है। पवित्र गंगा जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श करते करते हम गदगद हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भी हमको प्रेम से निहार रहे हैं। कभी कभी हमारे सर पर अपना करुणामय हस्त कमल फेर रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। आज बापूजी ने हमें यह अवसर प्रदान कर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया है। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर हम पवित्र सुगंधित केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं। जैसे बापूजी दादा गुरुदेव को 2 मोगरा का हार पहनाते हैं, ऐसे ही हमने भी पूज्य बापूजी को मोगरा का हार पहनाया। हमारे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि आज हम पूज्य श्री का पूजन कर रहे हैं। हार पहनाकर हम 2 कदम पीछे गए और गुरुदेव का वो मन भावन रूप देखकर निहाल हो गए। समस्त देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव में हो रहे हैं। गुरुदेव का पूजन करते करते हमारे समस्त दुख दर्द निर्मूल हो गए। अब हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। अब हम गुरुदेव को माखन मिश्री का मधुर भोग लगा रहे हैं। हमें असीम आनंद का एहसास हो रहा है। मधुमय अनुभूतियां हो रही हैं। बापूजी के कर कमलों से अब हम प्रसादी पा रहे हैं। उनके श्री चरणामृत का पान कर रहे हैं। उनका आशीष पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहेली की ओर। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिन आंखों की हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती। आपको उत्तर देने के लिए मिलते हैं 15 सेकंड और उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले एपिसोड में आपको होमवर्क दिया गया था कि रोज आपको जप करना है और माता पिता का हस्ताक्षर लेकर हमें व्हाट्सएप करना है। उसका हमें खूब प्रतिसाद मिला और आपने भी क्विज में बड़े ही उत्साह से भाग लिया। तो आइए जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के विजेता।
इस एपिसोड का होमवर्क है, जब करने से आपके जीवन में क्या क्या अनुभव हुआ, कैसे कैसे आपका जीवन परिवर्तित हुआ, ये हमें 9810322157 इस नंबर पर वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का क्विज। आपको एपिसोड देखना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो विद्यार्थी जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।